जैन क्लास। अच्छा मरियल जैसे आवाज आ रहा है यार, आवाज नहीं आई यार। अभी आवाज आई। तो मरियल जैसे आवाज मत निकाला करो यार जैन वाले में, ठीक है ना, वो सब देश का स्वाभिमान है। खैर, हाँ क्वेश्चन दिया था हमने, वीडियो देख के आए आप कीर्ति? वीडियो देख के नहीं आए, कोई बात नहीं, अभी अब 3-4 लेक्चर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप शांति से बैठ के हमारा शकल देखिए, हम बहुत हैंडसम है, ठीक है ना, सच में बहुत हैंडसम बाबू, ठीक है ना। है नहीं, हमारी शकल देखो बाबू, पढ़ो उढ़ो मत, पढ़ाई उढ़ाई नहीं होती है। हाँ पेपर मास्टर की शक्ल बहुत अच्छी थी, बहुत हैंडसम दिख रहा था, लेकिन ब्रेकर में दरिद्र था, ठीक है ना। चलिए, हाँ क्वेश्चन बोले भैया पहले। एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस, हाँ बढ़िया। चलिए, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक कॉमन क्या है भैया? एक्स प्लस वाई कॉमन है, बचा क्या? 2y प्लस 5 माइनस एक्स प्लस में 3, यही बचेगा। तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई और 2y प्लस में 5 माइनस एक्स माइनस 3, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई 2y माइनस एक्स 2y माइनस एक्स, 5 में से 3 गए तो 2, यही आएगा। किसका किसका आया हाथ उठाना, कब आई है? फ्लैट है, हाथ नीचे कर लो, हाथ डिवलियासु को नहीं आया तोरा, तो हाथवा कहाँ नहीं उठाया? ओ हाथवा छोट है तो हाथवा छोट है ना बाबू तुम्हारा। अभी 2-3 दिन वेट करो बाबू, ठीक है ना, आपको अगला लेक्चर शुरू होगा समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत मतलब हमें लगता है कि ये रियलिटी बताए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा लेक्चर होगा, आई थिंक ये मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूछ रहा हूँ मेरे भाई। चलिए भैया, हाँ 9 लेक्चर, बेटा अगला क्वेश्चन, ए आर, ये तो करा दिया था, ये तो ऑन द स्पॉट करा दिया था ना समझाने के चक्कर में, काहे लिए करवा रहे हो आप। चले अगला क्वेश्चन, अरे करा दिया था ना पूरा क्वेश्चन वो वाला, समझ में आ गया था ना, तो यहाँ कराने की क्या आवश्यकता है यार। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। देखो भैया ध्यान समझना, यहाँ क्या है, इसको लिखो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, बोलो, माइनस ए मल्टीप्लाई में एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई में प्लस ए मल्टीप्लाई में, यहां से क्या कॉमन ले लें, एक्स, क्या बच जाएगा? हमने आपसे बोला था अगर यहाँ आप प्लस कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन लीजिएगा? प्लस, तो यहाँ माइनस रह जाएगा और यहाँ पे प्लस रह जाएगा, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे माइनस, मतलब माइनस बी कॉमन ले ले, बोलो क्या बच जाएगा? एक्स माइनस ए, इन दोनों में क्या कॉमन है? बचा क्या? कोई दिक्कत? यही आया सबका आंसर। किसका हाथ उठाओ एक बारी बाबू, किसका किसका आंसर आया? तुम रहने दे कलवे, नकल करके आया तो आंसर अपने मन से आया। चल ठीक है, हाथ नीचे कर लो बाबू जी। चलिए 4 नंबर,
ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। देखो भैया, इसमें आप थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ जानते हो क्या लगाओ? इसको और इसको एक साथ लेके आओ, जो ए बी स्क्वायर है और जो ए बी है ना, इसको एक साथ लेके आओ। नहीं भी लेके आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहीं से देख लो, देखो इसको लिखो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी माइनस बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई माइनस में ए मल्टीप्लाई में प्लस सी मल्टीप्लाई में। इन दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है तो क्या आ जाएगा? ए माइनस सी स्क्वायर, सॉरी ए बी माइनस सी स्क्वायर, सॉरी ए बी माइनस। अच्छा एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई बना, इसको मल्टीप्लाई बना, ऐसा लिख सकते हैं? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, जो पुराने हैं। आप वेट करो, ठीक है ना, लोड मत लो। 8वां 10वां लेक्चर चल रहा है ये, ठीक है ना। अगला जो लेक्चर समझ में आएगा बस देखते रहिए आप इसको, बस अच्छा लग रहा होगा। कुछ कुछ लिख रहे हैं ऐसे ब्लू कलर से व्हाइट पे कुछ लिख रहा है, अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगेगा बस आपको, ठीक है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है भैया? 1 कॉमन है, लेकिन -1 है +1? -1 क्या कॉमन है? ताकि यहाँ प्लस आ जाए जो यहाँ प्लस में है, और यहाँ पे माइनस आ जाए जो यहाँ पे माइनस में है। तो क्या आ जाएगा? ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब इन दो पूरे में क्या कॉमन है? ए बी माइनस सी स्क्वायर और बी माइनस 1। कोई दिक्कत? अब चाहे तो अगला तरीका, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, तब भी आंसर यही आएगा जैसे उसमें आया था ए टी बी टी वाले में, तो नहीं है? हाँ, उसमें जैसे आया था वैसे ही इसमें भी आंसर आ जाएगा। लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? बेटा कोई दिक्कत, दुख तकलीफ? छोड़ के भाग गई? गई? तो जाएगी जब तुम 5 रुपये की वेफर से बनाओगे तो है। उसको आता था 250 के चॉकलेट का, तुम्हारा साल भर का बजट 250 है। कहो नहीं, अच्छा नहीं। चलिए और कौन सा क्वेश्चन भैया? हाँ, एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई में जेड, और चलिए एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई मल्टीप्लाई में जेड। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो एक्स मल्टीप्लाई में जेड। इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या आ जाएगा? एक्स माइनस। इस पूरे में क्या कॉमन है? बचा क्या? एक्स प्लस। यही आया होगा बाबू भैया आपका। देखो अब यही ना एक क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं, देखना ध्यान समझना, हम जो भी लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी हम इसके बाद जो स्टेप करने जा रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझना कि आपको यही क्वेश्चन ही दे रखा है जो भी हम बनाने जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। यहां आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या बच गया? प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या बच गया? इस पूरे में क्या कॉमन है? और x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो यही आएगा। समझ में आया ना? इसीलिए हम इसको समझा रहे हैं। अभी हम लोग इस वाले स्टेप पे पहुंचे हैं, समझ में आया ना। इसके जस्ट बाद अगला स्टेप आएगा, ये हम सीख रहे हैं अभी।
हम सीख लिए, मतलब कॉमन कॉमन लेना सीख लिए, कैसे क्या कॉमन कैसे बनाना होगा सब सीख लिए। अब बस इस स्टेप को तोड़ना सीखना है। इसमें होता है ए मल्टीप्लाई सी, एक आंसर आएगा, कुछ समथिंग समथिंग आएगा, तो समथिंग समथिंग को ऐसा तोड़ो ताकि बी आ जाए, प्लस या माइनस करके। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई सी करना पड़ता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा होता है, ये फॉर्मेट होता है। ए और सी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, बी आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे यहां हम बता देते हैं आपको, ये 6 जो लिखा ना 6, इस 6 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई में 3 और 2 प्लस में 3 कितना आएगा 5, क्या वही लेके आना था? यही तरह करना पड़ता है, यही है बस। इसके बाद जस्ट यही स्टेप आने वाला है, बस एक कॉमन लेना आप सीख जाइए, उसके बाद ये स्टेप आपसे बढ़िया होगा। समझ में आया? इसलिए हम इसको समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। अभी मिटा दें इसको। ये मोहनजोदड़ो नहीं आ रहा काफी दिन से, किसकी? अपनी? चलिए अगला क्वेश्चन बाबू भैया। 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस, चलिए तोड़िए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 तिहाई 12 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में। यहां तक कोई दिक्कत? इन दोनों में क्या कॉमन है? केवल बी कॉमन है, तो निकाल लो। क्या बचा? 3 दूनी 6, 6a माइनस बी। कोई दिक्कत? स्पीड में तो नहीं चल रहे बाबू, स्पीड ज्यादा तेज जो समझ में ना आ रहा हो आपको छोड़ के, अभी आपको नहीं बुझाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? जो पहले लेक्चर से बैठे उनको समझ में आएगा, जो पहले लेक्चर से नहीं बैठे उनको नहीं आएगा। चलिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2c कॉमन है, तो 3 2 जा 6, क्या बच गया? a। अरे 2 और c कॉमन ले लिए, बचा क्या? 3 2 जा 6 माइनस 2 और c कॉमन ले, क्या बच गया? b। इस पूरे में क्या कॉमन आएगा? 6a माइनस b, प्लस में b प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में b प्लस में, यही आया होगा सबका। किसका किसका है? हाथ उठाओ एक बारी। आपका नहीं आया? ये क्या है? लेक्चर देखा नहीं होगा पहले वाला आपने, तो फिर भी नहीं आया। गैप मारो बाबू, हाथ नीचे कर लो, गैप मारो, होकर देखा कल हुए का आ रहा। आजा बोर्ड पे आ जाए, सेम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दे, आजा। इसको मिटा दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दे। तुम छोड़, ये इसको लिखा रहने देता हूं, तुम यहां सॉल्व कर और बताना कि कौन सा स्टेप कैसे आया, बस तुम इतना बता देना। जो यहां लिखा है आके बगल में तुम भी सॉल्व करो, और जो स्टेप लिखा है वो कैसे आया बस इतना बताते रहना। लिखा रहेगा, डोंट लोड मतलब इसका। बेटा है बेटा हो, अगला क्वेश्चन। x माइनस 2y का यही है। देखो भैया, x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस 2y, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 4। तो x माइनस, देखो नहीं बुझाया बाबू ना, तो इसको लिखो हल्का सा, 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई में वैसे आज है कौन सा दिन? सोमवार। फूंक लिए फूंक लिए मंदिर के बाहर का गांजा। कितनी बार बोला इसे मत करा करो यार, तुम लोग बच्चे हो अभी। दुनिया का आरसी चरसी क्लास में आ रहा छुट्टा गजेड़ी भंगेड़ी।
बताओ, आज सोमवार है, फूंक लिए सवेरे सवेरे। तुम लोग को कहाँ कौन दे देता है इस बचकाना उम्र में। इसमें क्या कॉमन है भैया? 2 × 2 4। और क्या कॉमन है? बस अभी ना दोनों का ट्यूनिंग ट्यूनिंग बोलते क्या होता है? टाइनिंग। दोनों का टाइनिंग है ना, एक्सचेंज कर दूंगा। चलिए क्या आ जाएगा भैया यहाँ पे? x माइनस 2y। इस पूरे में क्या कॉमन है? बचा क्या यहाँ पे? प्लस में 4 लिख दीजिए यहाँ पे। x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, x माइनस 2y प्लस में 4 अगले ब्रैकेट में। आगे चले, कोई दिक्कत? ये वही है, इसके घर पे कोई जाता ना बैंक वगैरह जैसे जाएंगे तो बोलेगा आओ बैंक आओ बैठो, आओ बैंक आओ आओ। कहाँ थे बैंक? आओ बैठो नीचे। पूरी बात सुना करो। चले मिटाए। अच्छा, गर्मी में फर्श पे बैठ के जो खाना खाना है और फिर थाली खसका के वहीं फैल जाने में जो मजा है ना, तुम तो। और मम्मी मतलब सब्जी बनी हुई हो, मम्मी ताजी ताजी पूरी छान रही हो, रोटी बना रही हो और घी लगा रही हो, वही किचन में खड़े होकर मम्मी के साथ खाने में जो मजा है ना। हाँ, क्या हुआ? चिट्ठी दे दिया तुमको? तुमको चिट्ठी दिया? क्या लिखा है उसमें? कोकीन है। क्लास में तुम लोग चरसी हो रहा छोटा। अभी दोनों बाहर निकलेंगे, आज मारूंगा। मिटाए। चल अगला क्वेश्चन भैया। वाई स्क्वायर, हाँ, 1 माइनस एक्स माइनस, देख बाबू, y मल्टीप्लाई y, इसको अंदर एंट्री कर कितना आ जाएगा? x मल्टीप्लाई में y, ये माइनस अंदर एंट्री करेगा तो माइनस x मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? एक फुल गलत है पहली। x मल्टीप्लाई गाली पकने जा रहा, फिर यहाँ प्लस आएगा, ये अंदर एंट्री करेगा माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा। एक्स वाई मल्टीप्लाई में 1, एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स वाई मल्टीप्लाई में एक्स, एक्स मल्टीप्लाई वाई। हाँ बाबू, हाँ समझा दें। देख बाबू, ए वाई स्क्वायर माइनस, इसको अंदर एंट्री कराओ, इस पहले इसके साथ फिर उसके बाद इसके साथ, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई में 1 बोलो, फिर अंदर ये एंट्री कर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई में एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसको हमने तोड़ दिया, एक्स मल्टीप्लाई वाई लिख दिया, 1 को गायब कर दिया, एक्स मल्टीप्लाई वाई सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स क्यूब को यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या कॉमन है? क्या आ गया? वाई माइनस, इसमें क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या आ गया? वाई माइनस एक्स। इस पूरे में क्या कॉमन है? बचा क्या? वाई प्लस में, बुझाया? किसको किसको ये नहीं आया? हाथ उठाओ, मारे 4-5 तमाचा। नहीं आया? हाथों का उठा रहा? अपन क्या उसकी खोपड़ी फंसी हुई है जो निकाल रहे थे हाथ उठा के?
और गिट्ठी का बाल फंसा होगा, तुमको पेन निकालने में हाथ उठाना होगा। इसको डंबल बैठा दो, डंबल डंबल पे बैठता होगा, डंबल के ऊपर डंबल। विजय, यहां तक कोई दिक्कत, डाउट वाउट? ऑनलाइन वाला डाउट उठ आएगा तो डिस्कस कर लेना भैया, ठीक है ना? बता दीजिएगा कमेंट में जहां डाउट आएगा। यहाँ घसकाना इसको, ऐसा घसकाना, फिर जाना, फिर घसकाना, फिर जाना, फिर घसकाना, फोन बंद कर देना, क्योंकि उसके बाद समझ में नहीं आएगा। कमेंट कर देना, हम बता देंगे अगले लेक्चर में। चलिए मिटाएं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए खोल दें इसको, और कोई तरीका नहीं है। चलिए, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए एक्स मल्टीप्लाई में बी वाई। यही किया होगा आप लोगों ने, और कुछ किया है क्या? या स्किप किया है? किसने किसने स्किप किया है इस क्वेश्चन को? स्किप मतलब छोड़ दिया है, सब किए हैं? चलिए मिला लीजिए फिर। ये हो जाएगा बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में ए वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में बी एक्स मल्टीप्लाई में ए वाई। थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिखो, ध्यान समझो मेरी बात। बोर्ड पे, सबकी निगाह बोर्ड पे। इसको लिखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको लिखो 2a बी एक्स वाई। क्या लिखो? 2a बी एक्स माइनस में, सॉरी प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab x वाई। यहां प्लस का 2ab x वाई, यहां माइनस का 2ab x वाई, इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा? a मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में, बोलो, इसको उठाओ, उठा लिए? b मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में x। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगले स्टेप में इसको उठाओ, b मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई में y प्लस में a मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई। ध्यान समझना, ये वाला स्टेप यहां लिखा है, ये वाला स्टेप यहां लिखा है, ठीक है ना? ये वाला यहां लिखा है, और ये वाला ही कहीं लिखा होगा, ये लिखा है, ठीक है ना? तो कहीं कहीं कुछ कुछ तो लिखा है, तो कुछ कुछ तो हो रहा है ना, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा। यही रखना चुट्टू, कुछ कुछ होने के लिए मत आओ यहाँ पे। देखो वो सही बोल रही थी, शकल देखने आए तुम, आएगी पढ़ाई करने आए, शकल देखेंगे इनकी, घटिया शकल दो क्या उड़ी की। अच्छा घटिया नहीं है, ये है बहन अपनी, तुम गरीब हो, झुग्गी में रहने वालों, मेरे बगल वाली झुग्गी में है, तुमसे तो अच्छी है, कितनी भी खराब हो। गटर स्नान से तो अच्छी ही है। ठंडे पानी से नहाओ चाहे गर्म पानी से नहाओ, एटलीस्ट टोटी के पानी से नहाओ, गटर के पानी से नहाने की आवश्यकता। चले भैया। अच्छा इस पूरे में क्या कॉमन है बाबू भैया? यहां भी डबल एक्स है और यहां भी, निकाल लें, एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए इस पूरे पार्ट में क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर। बचा क्या? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, चाहे ए स्क्वायर प्लस ईश्वर अल्लाह, सबको जानना। क्या बात है, इस पूरे में क्या कॉमन है? अगले ब्रैकेट में यही आया होगा आप सबका। जिसका जिसका ये क्वेश्चन आ गया उसका उसका माहौल बना हुआ है, जिसका जिसका ये क्वेश्चन नहीं है उसको माहौल बनाने की आवश्यकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके बाद भी क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन? इसके बाद 13 क्वेश्चन है।
दो दूनी चार, पांच, चार पांच पांच चार, चार क्वेश्चन बचे, इसके बाद बचे। अच्छा, इसको लेके 5 हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा हुआ बता दिया आपने, हमको लगा कुछ और करना है इसमें। बताते रहा करो, हो गया कि नहीं हुआ, गलत है सही से बताते रहो। हम अनपढ़ आदमी, ठीक है ना, कक्षा 2 फेल हैं, नहीं कक्षा 7 फेल। चले मिटाए। चले भैया अगला क्वेश्चन। ए बी, हाँ, यही है यहाँ पे। अच्छा ये है, ऐसा है, ये 1 क्या है, लगा हुआ है यहाँ पे, नहीं लगा होगा 1, नहीं लगा होगा, ये लगाई होगी छोटा अपने मन से पहले। चलिए ए बी स्क्वायर, इस बी का अंदर एंट्री कराओ, पहले इसका मल्टीप्लाई इसका, फिर इसका मल्टीप्लाई, बोलो। तो ए बी माइनस में बी माइनस में, नहीं समझ में आया क्या? किसको किसको ये क्वेश्चन, किसका किसका डाउट था, बढ़िया तो थोड़ा डाउट किसका किसका था ये क्वेश्चन। चलिए देखते रहिएगा। बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, बी मल्टीप्लाई 1, तो बी मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर लिख लीजिए बी मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, यहाँ लिखो ए मल्टीप्लाई बी प्लस में ए मल्टीप्लाई में बी माइनस बी मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 1। कोई दिक्कत? इसमें क्या कॉमन है, ए बी, बोलो, उल्टा ब्रैकेट लगा दी, ए बी निकाल लिए, बचा क्या, बी प्लस में 1, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई 1 ऐसा लिख सकते हैं, माइनस में क्या कॉमन है इसमें 1, तो b प्लस में 1, इस पूरे में क्या कॉमन है, b प्लस में 1 और a b माइनस, यही आया होगा आपका आंसर। जिसको जिसको अभी भी डाउट है और समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो हमरा से, बता दे, फिर हम जहां समझ में आया हो देख लो ध्यान से। सबका आ गया, किसी कोई डाउट नहीं है? चलिए बढ़िया भैया, बिठा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, यही है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ऐसा ही है। चलिए देखो ध्यान से, x मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई माइनस x मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई में, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ क्या कॉमन है यार, यहाँ प्लस लगा होना चाहिए, यहाँ प्लस होगा, बिना प्लस का आंसर ही नहीं आएगा। अच्छा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा, हाँ कहीं ना कहीं प्लस होगा बाबू, यहाँ माइनस है यहाँ, हाँ आप सही है। मारूंगा अभी छोटी किच्छी, छोटका छोटका जो ना ज्यादा खदखदा था, छोटा बाटली बराबर एकदम गिट्ठी चुट्टी, उसकी तरफ क्या इशारा कर रहा है? वो फुटबॉल खेलता था, उसने कभी सोचा नहीं कि फुटबॉल से ज्यादा उसकी हाइट बढ़े, हमेशा फुटबॉल से ही कंपेयर करता रहा बेचारा, हाइट बढ़ी नहीं बेचारे की। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम्हारे अंदर छोटकोटी आ गया। क्लास 10 में हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर है अनुवांशिकता करके चैप्टर है, हेरिडिटी करके चैप्टर, उसमें बड़कवटी छोटकुवटी, बड़कवटी बड़कवटी, फिर छोटकुवटी छोटकुवटी,
छोटकोटी में एकदम गिट्ठा ही हो जाता, नान एकदम इतना बाटली बराबर। सोचो 4-5 जनरेशन बाद इसको देखो ना, इतना बड़ा रहेगा एक लड़का बच्चा, मतलब 4-5 जनरेशन बीते ना तो इतना बड़ा लड़का होगा, कोई जेब में डालेगा ले जाके कहीं भी छोड़ देगा। वो जो उड़ैया था, क्या बोलते उसको, डब्बा था नमक वाला, ऐसा झरझरा हो तो उसमें से नमक गिरता है बिचो, वैसे ही कोनो डब्बा में बंद करेगा, लगा के कुकर में सीटी लगा के पानी डाल के बड़ हो जा छोटा 5 लीटर के कुकर में। चलिए इसमें क्या कॉमन है भैया, एक्स स्क्वायर बचा क्या, एक्स माइनस, इसमें क्या कॉमन है 1, क्या बच गया एक्स माइनस, पूरे में क्या कॉमन है और क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस। बहुत स्टेप, मतलब मुझे लगता है कि जब तक तुम मैथ पढ़ोगे ना, ये स्टेप, दोनों स्टेप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक तुम मैथ पढ़ोगे, ठीक है ना, जब तक पढ़ोगे मैथ आएगा। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 10 में भरा पड़ा है, क्लास 10 तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भरा पड़ा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है ना। खैर वो तो नॉर्मल है, बट यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी उसमें, ठीक है ना, और भरी पड़ी है। आगे जाओगे तब भी भरी, 11th में तो कुछ जेई वगैरह मिलेगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिलती बाबू, ठीक है ना, वहां आपको स्टेप याद रखने पड़ते हैं। खैर यहां समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, चले भाई अंदर एंट्री करा दीजिए, अंदर क्या कीजिए, तो ए बी मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स वाई। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, दोनों जगह माइनस कहाँ हो गया, ये माइनस अंदर एंट्री किया, समझ में आया। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एक्स, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई वाई, ए मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई में वाई, बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई में वाई। कोई दिक्कत, हाँ वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। अगर इसको और इसको एक साथ ले लें, इसको और इसको एक साथ ले लें तो तब भाई आंसर वही आएगा, ठीक है ना, बट ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां लिखो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। कोई दिक्कत, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई वाई माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। इस पूरे में क्या कॉमन है बाबू भैया, a कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया ax, बचा गया यहाँ पे bx माइनस ay प्लस में इस पूरे में क्या कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया और y, और यहाँ भी b और by कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे ay माइनस में bx। बोलो ध्यान से मेरी बात समझना, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या ये माइनस by हो जाएगा, ध्यान समझना है। ये लिखो ax bx माइनस ay, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा by माइनस का by, और अंदर जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, तो bx माइनस ay हो जाएगा। इस पूरे में क्या कॉमन है bx माइनस ay, और क्या हो जाएगा ax माइनस by। जिसको नहीं आया हो ये स्टेप देखने का प्रयास करें, यही आ रहा होगा आंसर, एक बार चेक कर लो, आंसर चेक कर लो एक बार यार किताब से। किसी ने लगाया इसको इस तरीके से, वहीं छोड़ दिया था। खैर देखिए एक बार आंसर चेक कीजिए इसका, आपने लगाया यही आया, हाँ ठीक है। सही है, देख लिए, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन था, एक और है, तो बहुत क्वेश्चन दे दिया, और कैसे कर लिया आप लोग इतना क्वेश्चन है। कभी कभार लगता है बहुत अन्याय कर रहे हैं आपके ऊपर,
प्रैक्टिस प्राइडिस प्राइडिस हबीबी सर बोलते थे प्राइडिस मारो प्राइडिस। ये अलबे तलबे बोलती रहती है। मिटाए ये समझ में आया कि नहीं है पहले ही बताओ। आ गया ना? ऐसे ही सॉल्व कर लेना बाबू भैया इसको, ठीक है ना? इससे टफ ऑफ एग्जाम में तुम्हारे आए हुए का नहीं, रियलिटी बता रहे हैं हम, ठीक है? बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? वैसे वो अलजेब्रा यूट्यूब यूट्यूब पे इतना डीप कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं है, नहीं बच्चे देखते ही हैं यार। क्लास 8 का लड़का इतना डीप मैथ पढ़ेगा, पढ़ता है ताकि पास हो जाए। ऑनलाइन जब पढ़ता है सोचता है बेचारा पास हो जाए कैसे, ठीक है ना? और बाकी जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वो ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं, आपको रियलिटी बता रहे हैं। जितने प्राइवेट स्कूल के बच्चे देखिएगा ना, ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत कम प्रेफर करेंगे। ऑनलाइन पढ़ेंगे भी तो उनके पास प्रॉपर एक बैच होगा, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म जो तो उनके पास एक बढ़िया बैच होगा, वही ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना? बाकी एनसीईआरटी वाले यही सब टहलते रहते हैं ऑनलाइन। ये जो एनसीईआरटी, हाँ यही एनसीईआरटी वाले ऑनलाइन टहलते हैं। ये कंटेंट को दिखा भाई, अरे रे 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 चोटा कहाँ से पढ़ा रहा मास्टर है, हवाबाजी कर रहा, ठीक है ना? ये ऑफलाइन में पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। ऑनलाइन ऑनलाइन एक्स की पावर 7 में ऑफलाइन वाले फट गए थे यार। एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 हम खींचे थे ना तो ऑनलाइन वाले चल गए थे, सॉरी ऑफलाइन चल गए थे। ऑनलाइन का बात छोड़ो, तुमको लगता है ऑनलाइन में कोई देखता उसको? ऑनलाइन ऑनलाइन वही देखते हैं भैया ना जिनको गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी वारी करनी पड़ती है, वैसे उनके उनके लिए ये लेक्चर बेस्ट है, ठीक है ना? उनको धीरे धीरे मतलब चीजों की नॉलेज हो जाएगी अच्छे लेवल पे। हाँ अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ देखो भैया, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? ए मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में ए, टू बी मल्टीप्लाई में एक्स, टू ए, तो डालो एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई में एक्स, प्लस में टू मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई में। इसमें क्या कॉमन है? क्या आ गया यहाँ पे? इस पूरे में क्या कॉमन है? क्वेश्चन गलत लग रहा है हमको। नहीं, यहां जाएगा इसको माइनस करेगा, यहां जाएगा इसको भी माइनस करेगा बाबू, यहां माइनस आएगा, समझ में आया ना? तो यहां हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? यहाँ क्या आ जाएगा कि कॉमन क्या आएगा? टू बी, टू बी कॉमन ले लीजिए, बचा क्या है यहाँ पे? एक्स माइनस ए। इस पूरे में क्या कॉमन है? और एक्स माइनस, बुझाया? कोई दिक्कत? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं है। सॉल्यूशन का पता चला, कंफ्यूजन फिर मिला नहीं। अरे है, सॉल्यूशन का पता चला तो कंफ्यूजन फिर। मिटाए? चले भैया, अब थोड़ा सा हमको दिखा दीजिए किताब, किताब दिखाइए। अब आएगा मजा। क्या आएगा? मजा। तो मजा लेने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ हाँ, मास्टर नोरा फतेही हो ही जाए। तुम लोग को मजा से मतलब है, बाहर में गया मास्टर। चलिए जितना कर लिए इतना बढ़िया है, ठीक है ना? इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। बाकी इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका कॉन्सेप्ट लग रहा है? ठीक है ना? अब इसको करके लेके आएंगे, नहीं करके लेके आएगा तो हम आपको मारेंगे, थूरेंगे। क्या करेंगे? देखिए हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36 बता देते हैं एक ठो। ये क्या है? एक्स का माइनस 6 का ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस, मतलब एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस। कोई दिक्कत है? क्या हुआ? नहीं बुझाया क्या? तुमको नहीं आया? फार्मूला बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वाह, लिखा हुआ ये।
और कब पिछले जन्म में खत्म करा दिए थे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए थे, तुम आए हो झुंझुना बजा के बारात वाला जिन 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 जिन, तो जिन 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 करने से आएगा बैला। चलिए लिख लीजिए फटाफट क्वेश्चन भाई। पहले है 4a स्क्वायर माइनस 9, दूसरा है 16a स्क्वायर माइनस 144, तीसरा है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, चौथा है 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3, और पांचवा है 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो बाबू, ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये यही नहीं लिखा है, ये लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में प्लस बी, अगले ब्रैकेट में कर लेंगे आप लोग। अरे तुम लोग चतुर चालाक बैल हो। एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 63 स्क्वायर नहीं होता, इसमें कॉमन आएगा, कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें 7 से कट जाएगा, यही चाहे 3 से कटेगा, 9 7 63, 7 से कटेगा ये, यहाँ 7 कॉमन आएगा, ठीक है ना। इसमें बचेगा क्या, 9a स्क्वायर, 7 एकम 7, 7 छंग 42 बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना ये 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, नहीं बनेगा क्या उत्कर्ष? बनेगा, बनेगा, कद्दू कटेगा, सब में बचेगा। बने, तुम तो बैल हो। हाँ समझ में आया? और बढ़िया बनाए कल हुआ चोटा दैट टाइप का आदमी। चलिए 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25 जेड स्क्वायर। चलिए इतना कर लीजिएगा, बाकी इसकी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 8 लिख लीजिए, लगे यहाँ आधा पूरा कर देते हैं। क्या बाबू? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले, तुम लोड मत लो, तुम करके लेके आओ गरीब हो। हाँ मारने के लिए खड़ा हमको लगा। अरे सकलिए देखो कैसे हुआ, एकदम ना लगा जैसे एकदम खूंखार टाइप का आदमी। इसे भी स्टाफ का मेंबर है, इसे का बस चले गोली मार दे हमको, साइड हो जाए। जाते हैं क्लास ही छोड़ चले जाते, तुम ही लोग पढ़ लो। इस टाइम हमको सबसे ज्यादा डर अपने स्टाफ वाले से लग रहा है। ऐसे बन के टहल रहा है ना ये लोग, लग रहा है जैसे आप दांते काट लेगा दौड़ा के हमारा। एक बगल वाली क्लास से मार कर लेके आओ। एक मिनट रुक जाओ भैया, मार्कर आने दो। गरीब है, 2 ही मार्कर है, चला जाता है उस क्लास में, लिख भाग जाते हैं ये लोग। हमारा मार्कर लिख भाग जाता है, किस दिन थूर थार देंगे हम तो। हमारा खून है, पसीना नहीं। रुक जाओ भैया, रिफिल कर लेते हैं इसको। रगड़ के यूज करता है क्लासिया वाला बजा है। देखो तुम लोग ना हमको मार्कर गिफ्ट करो, मार्कर गिफ्ट करो हमको। टीचर्स डे है परसों। हाँ चिल्ड्रंस डे कब है? चिल्ड्रंस डे कब है? 14 नवंबर को। छुट्टी है उस दिन, चिल मारो। तुम लोग बच्चा पार्टी करो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मारूंगा छुट्टा। अभी जब टीचर्स डे के दिन हम लोग को दिहाड़ी मिलता है साल भर का,
सब छोट छोट लड़का दिहाड़ी लेके आता, कुछ न कुछ छोट मोट सामान, पेन कलम कापी हेन तेन, ठीक है ना, मिटाए। तुम लोग को पता है टीचर्स डे के दिन आई हुई कलम से हम लोग का साल भर का काम चलता है। पेन खरीदने का आवश्यकता नहीं होता लाल वाला, उसी से काम चल जाता है। हाँ देंगे बाबू, एक एक बिक्स वाली टॉफी, लोड मत लो। वाह, इसीलिए छुट्टी कर रहे हैं, मिटाए इसको। हाँ देखो भैया, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जादुई कॉन्सेप्ट पे। किस पे चलते हैं मेरे भाई? जादुई कॉन्सेप्ट पहुंचने से पहले थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करना। क्या समझने का प्रयास करना? एक फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये किसी भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? ये फॉर्मेट होता है, और इसी फॉर्मेट पे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। कभी भी ए की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर। देख रहे कैसे बन किया है इन लोग, गंजा चुट्टा। नहीं बढ़िया है वो गाना है ना, मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक पे मर गए कितने। बेकार तुम पहले लग रहा था, अभी बढ़िया लग रहा है। अभी लग रहा है जैसे दिल्ली पुलिस पुलिस में हो। लगनी तो है नहीं, बिल लग ले, बाल बाल रख ले। चलिए, हाँ भैया, ए बराबर नहीं हो 0 के, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें हमको ए मल्टीप्लाई सी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बाबू? ए मल्टीप्लाई में जो भी आंसर आता है ना, ध्यान समझना, जो भी आंसर आएगा, समथिंग समथिंग आंसर आएगा, उस समथिंग समथिंग आंसर को ऐसा तोड़ना पड़ता है। कैसा? ऐसा तोड़ना पड़ता है ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का आंसर ये आए। समझ में आया ना? मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर, हाँ फैक्टर पकड़ लो, ऐसे फैक्टर करो ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर ये आए, और इन्हीं को जोड़ने के बाद इसका आंसर बी आ जाए, या फिर इन्हीं को घटाने के बाद इसका आंसर बी आ जाए। डिपेंड करेगा कि सी के पहले माइनस लगा है या फिर सी के पहले प्लस लगा। अगर सी के पहले माइनस लगा है तो फिर ये होगा यार, इसको यहीं से लिख जा सकते थे। और अगर सी के पहले प्लस लगा है तो फिर ये होगा। ये ध्यान रखना है, सी के पहले माइनस लगा है तो ये लगे, सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब माइनस करने के बाद आना चाहिए। और सी के बगल में अगर प्लस लगा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट करके जोड़ने के बाद आना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? जैसे हम एक क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, हमको रटा हुआ है। कैसा हुआ है? समझ में आया? चलिए, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, पिछले 5 साल से यही हम पढ़ा रहे हैं। अभी बताया था। रुकिए, चेंज कर देते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करते हैं? नया ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9, इन दोनों 6, लो। समझ में आया ना? ये भी वही है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना? देखो ये क्या है बाबू? ये 9। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 1x स्क्वायर लिखा है? ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। बी की वैल्यू क्या आ गई? 6। और सी की वैल्यू क्या आ गई? 9। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखा है? जहां ये एक्स एक्स सेम है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर सेम है, और यहाँ 9 की वैल्यू सी है, और ए की वैल्यू 1 है, और बी की वैल्यू 6 है। नहीं समझ में आ रहा क्या? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो? हाथ उठाओ, फिर से समझाएं। नहीं समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन लिखा है यार हमने, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं यार हमने। तुमको इसमें क्या समझ में नहीं है? यही समझ में नहीं है भाई, क्वेश्चन है ये मेरे भाई, क्वेश्चन है ये। अब वो जादू दिखाना शुरू किया तो पहले ही ताली बजाने लगे। भाई अभी तो पिटारा खुला है, अभी कहां ताली पीट रहे हो? देखो फिर से, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी से। यहाँ x क्या है, सेम है। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, और यहाँ c की वैल्यू क्या है, मतलब ये फॉर्मेट कैसा है, सही है। फॉर्मेट कैसा है, सही है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू और c की वैल्यू। बुझाया और समझ में आया, यही लिखा है यहाँ पे। एकन पूछा ही पड़ा, कुछ पूछना है? हाँ सर, हाँ सर पूछना है सर। सर ये वन कहां से आया, सब कुछ छोड़िए, आपने 6 कैसे लिख दिया यहाँ पे? क्वेश्चन पूछना, 6 कैसे लिखा है यहाँ पे? मैथ में ABCD कहां से आ गई, कैसे लिखा आपने? ये डाउट है सर, तो डाउट भांग खा के नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। खैर आपका डाउट आया था, हमने कैंसिल लिया, बढ़िया। वो बुझा गया ना। चल अभी कंपेयर करना सीख गया ना बाबू भैया। चलिए देखिए हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, 1x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9। ए और सी का मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मतलब 9 मल्टीप्लाई में 1 कितना आ गया, 9। इस 9 को ऐसा तोड़ो ना, 9 को। अच्छा ये बताओ सी के पहले क्या लगा है, प्लस। सी के पहले क्या लगा है, प्लस। तो सी के पहले प्लस लगा, मतलब जोड़ने के बाद ये आंसर आना चाहिए। समझ में आया ना। देखो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 9 आएगा, और 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा। ये सोचना पड़ेगा बाबू भैया, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता मर चुकी है, इसलिए तुम सोच। चलिए तो यहां आ जाएगा 1x स्क्वायर प्लस में, इस 6 को क्या लिख सकते हो, 3 प्लस में 3, और इसको 3 मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत। यहां आ जाएगा 1x का स्क्वायर प्लस में, x का अंदर एंट्री करोगे तो आ जाएगा 3x प्लस में 3x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3। यही स्टेप में अभी तक हम लोग कॉमन ले रहे थे, अगर आपको याद हो तो। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचा क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, बचा क्या, इस पूरे में क्या कॉमन है, और बचा क्या। चाहे आप इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नहीं बुझा है क्या, 3-4 क्वेश्चन देख लो, एक आध दो क्वेश्चन में बुझाने वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं। समझ में आया ना। आओ जैसे क्वेश्चन है 4y स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है, प्लस में 20y प्लस में 25 प्लस में 20y और प्लस में 25। ध्यान समझना, यहाँ लिखा है 25, यहाँ लिखा है 4, तो 25 मल्टीप्लाई में 4 कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100। अब अगर तुम्हारे सोचने का दिमाग काम कर रहा तो बढ़िया, नहीं काम कर रहा है बाबू, इसको थोड़ा तोड़ लो, क्या कर लो, तोड़ लो। इस 100 को लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कर सकते हो इतना। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 कितना आ जाएगा, और 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा। क्या यही लेके आना था, नहीं समझ में आ रहा क्या, नहीं आ रहा क्या। चलिए यहां हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस में 10 प्लस में 10 y और प्लस में 25, बोलो। यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 5। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, दुख तकलीफ संकट मुंकट, ठीक है ना। यहां तक कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।